हमारे पास एग्जांपल है टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 दफ़ा टॉस करें या 4 कॉइन्स को एक दफ़ा टॉस करें, बात एक ही है। आपसे पार्ट ए में कहा जाता है फाइंड द सैम्पल स्पेस एस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पार्ट बी में कहा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स आर 3। कि सैम्पल स्पेस में जहाँ भी आपको तीन हेड्स मिलें, आपने उन सैम्पल पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेना है और उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करके बताना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। कि नंबर ऑफ हेड्स 3 या 3 से ज़्यादा कहाँ पे हैं, उन सैम्पल पॉइंट्स को आप राइट डाउन करें और उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, 4। परमुटेशन के मुताबिक अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m रेज़ पावर n। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ कॉइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है m, वो हमारे पास कितनी है 2। और n बताता है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 4। 2 रेज़ पावर 4 इज़ इक्वल टू 16 हमारे पास क्या होंगे, सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस को फाइंड आउट करते हैं। सैम्पल स्पेस को हम प्रोडक्ट रूल के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर कॉइन्स की सैम्पल स्पेस है तो हम बाइनरी सीरीज़ के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ट्री डायग्राम के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर बाइनरी सीरीज़ को अप्लाई करेंगे। हमारे पास 4 कॉइन्स हैं और बाइनरी सीरीज़ हमारे पास 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2 एंड 2 रेज़ पावर 3, 4। और हमारे पास रोज़ कितनी होंगी 16, क्योंकि सैम्पल स्पेस के 16 एलिमेंट्स हैं। 2 रेज़ पावर 0 मीन्स आपके पास डिफरेंस क्या होगा 1 का। 2 रेज़ पावर 1 मीन्स 2 का डिफरेंस होगा। 2 रेज़ पावर 2 मीन्स 4 का डिफरेंस होगा। 2 रेज़ पावर 3 मीन 8 का डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेड टेल 1 के डिफरेंस के साथ, हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल। हमारे पास 16 एलिमेंट्स आ गए। अब हम 2 का डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल एंड टेल। अब हम यहाँ पे 4 का डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। हेड 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 टेल 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 टेल। दोबारा से फिर हम 4 टाइम्स हेड को लिखेंगे और देन 4 टाइम्स टेल को लिखेंगे। टेल 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 टेल। अब हम 8 के डिफरेंस के साथ हेड्स को लिखेंगे और देन टेल्स को लिखेंगे। हेड 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 टेल 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 टेल। तो हमने ये सैम्पल स्पेस को फाइंड आउट कर लिया। सैम्पल स्पेस बेस कर रही है हमारे पास 16 एलिमेंट्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं पार्ट बी पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स आर 3। कि हमने नंबर ऑफ हेड्स जहाँ पे 3 हैं वो उसके हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हेड्स हमारे पास कितने हैं, वो 4 हैं। यहाँ पे हम देखें हेड्स कितने हैं, वो 3 हैं। यहाँ पे हेड्स को देखें वो भी 3 हैं। यहाँ पे हम हेड्स को देखें वो 2 हैं। यहाँ पे हम हेड्स को देखें वो 3 हैं। यहाँ पे हेड्स हमारे पास 2 हैं। यहाँ पे हमारे पास हेड्स 2 हैं। यहाँ पे देखें तो हेड्स हमारे पास कितने हैं, वो ओनली 1 है। यहाँ पे हेड्स हमारे पास 3 हैं। यहाँ पे हमारे पास हेड्स जो है वो 2 हैं। यहाँ पे भी हेड्स हमारे पास 2 हैं। यहाँ पे हेड्स 1 है। यहाँ पे हेड्स हमारे पास 2 हैं। यहाँ पे भी ओनली 1 हेड है। यहाँ पे भी हमारे पास 1 हेड है। यहाँ पे कोई भी हेड नहीं है, हम इसको 0 असाइन करेंगे कि 0 हेड्स आर अवेलेबल। अब हम 3 हेड्स वाले सैम्पल एलिमेंट्स को अलग करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे
let A be the event that the number of heads are 3। एक A उस इवेंट को प्रेजेंट कर रहा है जिसमें हेड्स क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो A विल बी द हेड 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 टेल। सेकेंड नंबर पे आपके पास ये वाला एलिमेंट हम उठाएंगे, हेड हेड टेल हेड। फिर थर्ड नंबर के ऊपर हम उठाएंगे हेड टेल हेड हेड। सिमिलरली देखें तो ये हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ रहा है, टेल, जिसके अंदर हेड 3 है, टेल हेड हेड हेड, और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ इक्वल टू, दीज आर द 4 एलिमेंट्स, और सैम्पल स्पेस के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 16। तो हमारे पास आ जाएगा 4/16। अब हम पार्ट सी भी बात करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द नंबर ऑफ हेड्स आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। 3 या 3 से ज़्यादा हों। तो हमारे पास 3 वाले तो ये 4 ही हैं जो हमने ऑलरेडी A को असाइन कर दी हैं, और 3 से ज़्यादा हमारे पास जस्ट 1 एक एलिमेंट है जिसमें हमारे पास 4 हेड्स आ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा हेड्स हों। तो लेट B be the event that the number of heads are greater and equal to 3। बी के अंदर हमारे पास सारे मौजूद होंगे जिनके हेड जो हैं वो 3 हैं, हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड। ये हमारे पास 4 ऐसे सैम्पल एलिमेंट्स हैं जिनके हेड्स क्या हैं, 3 है। अब एक 4 हेड्स वाला है जिसके हमारे पास हेड्स कितने हैं, 4 हैं, हेड 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 हेड। तो ये हमारे पास बी हमारे पास इवेंट है जिसके हेड्स 3 या 3 से ज़्यादा हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, बी के एलिमेंट कितने हैं, 5, और सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हैं, वो 16। तो यूँ हम फाइंड आउट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को।